हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या किए हैं, चैप्टर वाइज 2025 के जो 12th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम गेस प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं और हर साल आते भी हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं तो आपका 100 में 100 अंक पक्का हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री चैप्टर का, ठीक है, यानी केमिस्ट्री जो आपका है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे परिभाषाओं को, यानी कि आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा देखेंगे, प्रयोगशाला विधियाँ देखेंगे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे, प्रमुख नियम देखेंगे और आपका है महत्वपूर्ण परीक्षण। यानी कि सारे ही क्वेश्चन इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपको लास्ट तक देख लेते हैं तो पूरा आपका 100 में 100 अंक पक्का हो जाएगा। और पूरा देखिए, यदि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके हमारे कमेंट में कर दीजिएगा सोल्यूशन, आपको तुरंत पूरे क्वेश्चनों का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है, आपकी तैयारी इस चैनल पर फुल कराई जाएगी। और इसको अगर आप हमसे हमारे साथ पूरा मन से लगे रहेंगे तो आप हमें बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिलियन चैप्टर के हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आते भी हैं। देखिए, सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है मूल प्रभाज को। ओके, मूल प्रभाज तैयार कर लेना आप लोग। उसके बाद फिर मोल अंश को, मोललता को, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पराशर दाब और राउल्ट के नियम, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका परिभाषा और आंकिक प्रश्न, जिसको न्यूमेरिकल कहते हैं, दोनों ही आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, इन चैप्टर से आप लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल आप लोग प्रयास कर लीजिएगा। जैसे कि मूल प्रभाज पर न्यूमेरिकल आता है, मूल अंश पर, मोललता पर, क्वथनांक पर, आपका हिमांक अवनमन पर, ये सभी क्या है आपके न्यूमेरिकल वाले सभी आपके टॉपिक हैं। बाकी पराशर दाब आपका, राउल्ट के नियम, ये सब आपके क्या है, नियम है आपका, ठीक ना। तो यानी परिभाषाएं आपको पूछी जाएगी, तो इसमें आपको परिभाषा और आंकिक प्रश्न दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए चैप्टर फर्स्ट का। अब हम देखेंगे चैप्टर सेकंड को। देखिए ध्यान से, यहाँ पर चैप्टर सेकंड जो कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पर चैप्टर सेकंड का नाम क्या है, विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या तैयार करना है आपको निर्देश समीकरण तैयार कर लेना है, कोलराउस का नियम तैयार कर लेना है, इलेक्ट्रोलाइट विभव तैयार कर लेना है, विद्युत अपघटनीय सेल तथा गैल्वेनिक सेल को तैयार कर लेना है आपको, विद्युत रसायन को तैयार कर लेना है, मोलर चालकता को तैयार करना है। ये सारे आपके जो टॉपिक है बच्चों, मोस्ट IMP टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और देखिए, इसमें आपसे क्या पूछे जाएंगे, परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों ही आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके थे चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चैप्टर 3 देखिए आपका, इसका नाम क्या है, रासायनिक बलगतिकी, यानी रासायनिक बलगतिकी को हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, मोस्ट IMP क्वेश्चन जो आपका है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, मोस्ट IMP क्वेश्चन बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, विशिष्ट वेग नियतांक, सक्रिय ऊर्जा, ये सारा टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको परिभाषा और न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जाते हैं। तो याद करिएगा आप लोग, इन शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आप लोग न्यूमेरिकल लगा लेंगे, परिभाषा भी याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, अगला चलते हैं हम लोग चैप्टर देखते हैं 4 को। देखिए चैप्टर 4 जो हम लोग का क्या कह रहा है यहाँ पर, चैप्टर 4 का नाम क्या है, पहले देखिए, डी तथा एफ ब्लॉक, इनके तत्व, यानी कि इनके तत्वों को हम लोग, जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो पहला आपका यहाँ पर टॉपिक है संक्रमण तत्व आपका, दूसरा का है डी ब्लॉक के तत्व, उसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व, उसके बाद क्या है लेंथेनाइड आकुंचन, उसके बाद क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। ये सारे आपकी जो विधियाँ भी हैं और आपके जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते रहते हैं, यानी सभी परिभाषाएं आपकी, ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए चैप्टर 5 का हम लोग आ गए हैं। अब चैप्टर 5 में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन को आपको हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन करा देंगे इसका, बिल्कुल मत घबराइए। आपका इस पूरे क्वेश्चन का आपको फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल प्रयास टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है, उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। जिसमें से पहला आपका देखिए यहाँ टॉपिक क्या है, उप सहसंयोजन संख्या, इसे तैयार कर लेंगे। आपको उप सहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। वर्नर सिद्धांत और आपका संयोजकता, यानी कि इस चैप्टर से ये भी सारे टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे चैप्टर 6 को। देखिए चैप्टर 6 जो हम लोग का यहाँ पर है,
आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये भी आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे प्रश्न। देखिए जो पहला आपका है यहाँ पर टॉपिक DDT क्या है, इसका उपयोग यानी इसका उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। अगर देख लीजिए यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आपके लिखने के लिए आता है। देखिए SN2 द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे हम मोस्ट IMP कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी टॉपिक लिए हैं बच्चों ना सारे इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए क्या होता है जब, यानी कि क्या होता है जब, इससे यानी केवल आसानी समीकरण लिखिए, इनसे आपका प्रश्न आता है। यानी क्या होता है जब, इससे संबंधित आप लोग सभी प्रश्न क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। आप तैयार कर लीजिएगा कि क्या होता है जब, ठीक है। रिएक्शन पूछता है आपसे रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। देखिए यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है बुर्ज अभिक्रिया, यानी कि बुर्ज अभिक्रिया जो यहाँ पर ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अगर देख लीजिए बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये भी आपका अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अभी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका है हेलो फार्म अभिक्रिया, ये सारे आपके जितने भी बताए हैं बच्चों आपको क्वेश्चन, सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सारे कैसे हैं, मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आते हैं। और ध्यान दीजिए इससे आप 100% तैयार कर लीजिएगा बच्चों, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा छठवां हम लोग का चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब 7वां चैप्टर को। देखिए बच्चों हम लोग का 7वां जो चैप्टर यहाँ पर है एल्कोहल, यानी कि छठवां चैप्टर क्या करें, देखिए यहाँ पर एल्कोहल तथा एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, ठीक है। इन चैप्टर को देखेंगे हम लोग। देखिए इन चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों ने सारे क्वेश्चन को ले लिए यहाँ पर। देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ईथर की अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड देख लीजिए निम्न को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि निम्न को उदाहरण से समझाना है। तो क्या समझाना, देखिए असममित ईथर और आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये दोनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इन्हें यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। अगर देखते हैं इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी आपका टॉपिक मोस्ट IMP टॉपिक है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं हम टॉपिक यहाँ पर ल्यूकास परीक्षण क्या है। ल्यूकास परीक्षण आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि यह किस प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी है, ये भी आपका मोस्ट IMP टॉपिक बच्चे, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसका बिल्कुल मत घबराइए, सोल्यूशन इसका पूरा मिल जाएगा आपको, इसका फुल सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है सोल्यूशन, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। नहीं देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हेलो फार्म अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, फिनॉल बनाने की विधि, ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है जब, केवल आसानी लिखना है, केवल आसानी समीकरण लिखिए, आपको आसानी समीकरण लिखना है केवल। देखिए क्या होता है जब, इस पर जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके IMP होते हैं, उससे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे हम करा देंगे बच्चों, परेशान मत होइए आप लोग। और देखिए इस चैप्टर से कौन प्रश्न पूछे जाते हैं आपको ये बता रहे हैं हम। तो क्या होता है जब ये भी प्रश्न आता है, और देखिए कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, ये भी इसमें रिएक्शन मिलेगा आपको। इसमें क्या करना होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है, ठीक है ना। ये भी आपका टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो चैप्टर 7वां आपका खत्म हुआ, हम लोग देखेंगे अब 8वें चैप्टर को। देखिए हम लोग को जो 8वां चैप्टर उसका नाम क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर से भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इन्हें भी आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए जो पहला आपका यहाँ पर टॉपिक है क्या है, निम्न यौगिकों के IPSC पद्धति में नाम लिखिए। देखिए बच्चों आपको ना इस चैप्टर से क्या मिलेगा, IPSC नाम लिखने के लिए आपको कुछ रिएक्शन मिलेगा, उससे आपका करना IPSC उसका नाम लिखना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP है, ठीक है, मोस्ट IMP है, यानी कि IPSC पद्धति में नाम लिखने के लिए आपको आएगा, उसे लिखेंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए निम्न देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर करना आपको है किसमें, तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड, जिसे हम एल्डिहाइड भी कहते हैं, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। और देख लीजिए यहाँ पर एसीटोन और आपका एसिटेल्डिहाइड, ये भी आपका इस दोनों में अंतर बताना है आपको। ये भी सभी टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर हम लोग का कौन सा टॉपिक है, एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियाँ, यानी कि एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियाँ आपको बता देनी है, ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जितने भी आपके क्या होता है जब वाला प्रश्न बन रहे हैं उससे आप तैयार कर लीजिएगा। क्या करेंगे बच्चों, उससे आप तैयार कर लीजिएगा, हम इसे तैयार कराएंगे आपको, ठीक है ना, बिल्कुल मत घबराइए। बस क्वेश्चन को देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में।
देखिए बच्चे, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस चैप्टर से कौन कौन पूछी जाएगी, यानी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर है। कौन सा है? तो एल्डोल संघनन, विकार्बोक्सिलीकरण, स्मिथ अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना। ये सारे अभिक्रियाएं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कई सालों से पूछा जा रहा है, तो इससे आप 100% तैयार कर लीजिएगा। ओके बच्चों, देखिए और देख लीजिए यहाँ पर अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, आपको प्रश्न मिलेगा, अभिक्रिया आपका अधूरी रहेगी, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे भी प्रश्न आपका आता है इस चैप्टर से। कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है ना, आपको देगा कुछ यहाँ पर अभिक्रियाएं देगी, उसको बोले कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे सोल्यूशन के साथ, बिल्कुल मत घबराइए। देखिए बच्चों, हम लोग का जो 9वां यहाँ पर आपका है, ठीक है, 9वां जो आपका यहाँ पर चैप्टर है कि उसका नाम क्या है, एमीन, ठीक है बच्चे। एमीन देख लीजिए यहाँ पर, तो एमीन से जो क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों, क्या बनता है कि एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, पर ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, और देख लीजिए बच्चे यहाँ पर कारण बताइए, एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, आपको बताना है इसका कारण कि ये जो एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया है वो क्या करता है, अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, आपको इसको बताना है कारण, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं बच्चों, टॉपिक क्या है, डाइएजोनियम लवण के विरचन की विधि तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ठीक है बच्चे। ये भी टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नहीं देखिए बच्चों, यहाँ पर अगला टॉपिक क्या कह रहा है आपका, क्या होता है जब, इससे भी प्रश्न आपका आएगा इस चैप्टर से, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नहीं देखिए बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे, इस चैप्टर से ऐसा प्रश्न आता है, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, रिएक्शन देगा आपको, बोले कैसे प्राप्त करोगे इसका, ये भी इससे प्रश्न बनेंगे, सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, परेशान मत होइए आप, बस जान जाइए कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चे, इस चैप्टर का, इसमें केमिस्ट्री का पूरा ये क्या आपका है, लास्ट टर्म से आपका है आपका चैप्टर, ठीक है ना, इसका नाम क्या है आपका, जैव अणु, ठीक है, 10वां चैप्टर आपका है, इसका नाम है जैव अणु। इनसे क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, आरएनए पर क्या करिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। सेकंड देख लीजिए, टॉलेन अभिकर्मक ही आपका मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 हार्मोनों के आपको नाम लिखना है, ये भी आपका टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों यहाँ पर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी है, इसे भी क्या करेंगे आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड क्या है, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के प्रमुख कार्य बताइए, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी है, इससे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देख लीजिए बच्चों, हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए, हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछा गया है, ठीक है ना, कई सालों से पूछा गया आपका है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लिक अम्ल पर क्या करिए, टिप्पणी लिखना है आपको बच्चे, ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्ल पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप हमारे क्या करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो कोई अपलोड कराएं आपको तुरंत सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और याद रखिए, यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों ना 100 में 100 का अंक पक्का करा देंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। 100% हमारी गारंटी है कि हमसे आप जुड़े रहेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।